नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हैं? और हम इतिहास की श्रृंखला में मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। और जैन धर्म में हमने 3 भाग देख लिए हैं, 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। जैन धर्म में परिचय देख लिया, जैन धर्म में हमने फिलॉसफी और उनकी एजुकेशन देख ली, जैन धर्म में उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, इन सब पर चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के किस भाग पर? जैन संगति, जैन साहित्य और जैन संप्रदाय पर। आप देख सकते हैं कि आप पिछली वीडियो मेरी देखेंगे तो देखेंगे कि मैंने एक ही बार में एक ही बोर्ड पर जैन धर्म की जितनी भी फिलॉसफी थी, जितनी भी एजुकेशन उन्होंने दी, शिक्षाएं दी, दर्शन प्रतिपादित किया, वो सब मैंने पढ़ा दिया, वो भी बहुत कम समय में, और पूरा का पूरा दर्शन एक दूसरे से लिंक है। आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो वैसे ही मैंने फिर से एक वीडियो बनाई आपके लिए, जैन संगति, जैन साहित्य और जैन संप्रदाय। एक ही बार में आपको पूरा का पूरा जो जैन धर्म से संबंधित ज्ञान है, जानकारी है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए जैन संगति, तो आप देख सकते हैं कि कितनी जैन संगति हुई। याद रखें, 2 जैन संगति हुई। कितनी जैन संगति हुई? 2 जैन संगति हुई, प्रथम और द्वितीय। प्रथम संगति कहाँ पर हुई बताइए? क्या स्थान था प्रथम जैन संगति का? तो उसका नाम था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? तो उस संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसमें कार्य क्या हुए? 12 अंगों, अंग मतलब जैन साहित्य को अंग कहते हैं, 12 जैन साहित्य, जैन अंगों का विकास हुआ। और यहाँ ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके पीछे एक कहानी है कि जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में क्यों हुआ। तो यहाँ 2 जैन आचार्य आपको नजर आ रहे हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रभाऊ जो जैन आचार्य थे, उनके फॉलोअर्स क्या कहलाए? अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो यहाँ कहानी है कि मगध में भीषण भीषण अकाल पड़ता है, और कुछ जैन अनुयायी किसके साथ? भद्रभाऊ के साथ। किसके साथ? भद्रभाऊ के साथ कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं इस भीषण काल के दौरान। और जब भद्रभाऊ लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि जो वहां मौजूद थे मगध में स्थूलभद्र के अनुयायी, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। बस कुछ वैचारिक मतभेद हो जाने से एक वर्ग बन जाता है स्थूलभद्र का लीडरशिप करने वाला श्वेतांबर, और भद्रभाऊ लीडरशिप कर रहे थे किसको? दिगंबर को। तो द्वितीय जैन संगति हमने देखी, और इसमें देखा हमने कि लगभग ये 300 ईसा पूर्व के लगभग ये संगति का आयोजन हुआ था, और इसमें 12 अंग और 2 संप्रदायों का विकास हुआ। अगली द्वितीय जैन संगति 512 एडी में और वल्लभी गुजरात में हुई, जो कि जैन धर्म का केंद्र हुआ करता था, जैन धर्म के विकास का केंद्र हुआ करता था। इनके अध्यक्ष जैन मनुई आचार्य देवर्दी क्षमा श्रवण थे। यहाँ कार्य हुआ कि जैन साहित्य का और विकास हुआ। यहाँ पर आगम जैन साहित्य जो है उसका और विकास हुआ। अब देखते हैं जैन साहित्य कौन कौन से भी विकसित हुए। तो देखते हैं अर्धमागधी जो भाषा है उसमें जैन साहित्य का विकास हुआ, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। आगम को कितने भागों? आगम जो है उसके भाग क्या है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र और 4 मूल सूत्र में यह विकसित हुआ। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है जैन धर्म में वो है पूर्व। उनकी संख्या कितनी है? 14 है। कुछ जैन साहित्यों के नाम हम देख सकते हैं यहाँ पर। आचरांग सूत्र, इसमें भगवान महावीर और भिक्षु दोनों के बारे में कहा गया है। तो महावीर के कठोर तप के बारे में और भिक्षु के नियम के बारे में, कि महावीर के संग में, महावीर के साथ जो जैन भिक्षु थे वो किन नियमों का पालन करेंगे, कैसे एक साथ रहेंगे, ये इसमें बताएगा आचरण सूत्र। भगवती सूत्र की बात करें तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का, महावीर स्वामी के जीवन का भी और जैन मुनियों का भी इसमें उल्लेख है। और साथ में हम इसमें देख सकते हैं कि भगवती सूत्र में इसके अलावा स्वर्ग नरक पर भी चर्चा की गई है। किस पर चर्चा की गई है बच्चों? स्वर्ग और नरक पर महावीर स्वामी की जीवनी के साथ भी। और साथ में हमें उस समय की 16 महाजनपदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगली हम देखें कल्प सूत्र, भद्रभाऊ द्वारा लिखी गई। आप सबको पता है भद्रभाऊ उस समय जैन मुनि आचार्य हुआ करते थे जब यह संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ था, और भद्रभाऊ बकायदा दिगंबर संप्रदाय के लीडर भी थे। नाया धर्म कहा, यह जैन धर्म की शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। प्रमेय कमल मार्तंड प्रभाचंद्र द्वारा लिखा गया है। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण है जो जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखें, हमने जैन संगति देखी, 2 हुई, एक पाटलिपुत्र में और एक हमारे वल्लभी गुजरात में।
पाटलिपुत्र में जब हुई तो जैन संप्रदाय दो भागों में बट गए, जैन धर्म दो भागों में बट गया। याद रखना, धर्म को रिलीजन बोलते हैं और संप्रदाय या पंथ को हम क्या बोलते हैं, सेक्ट बोलते हैं। रिलीजन में ही जब वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, रिलीजन में जब वैचारिक मतभेद हो जाते हैं किसी रीति रिवाज को लेकर, मानकों को लेकर, तो वही रिलीजन अलग अलग मार्ग पर चला जाता है। एक कुछ और मार्ग अपनाने वाले, एक कुछ और मार्ग अपनाने वाले। तो इस प्रकार से हम जैन धर्म में भी दो मार्ग देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय संगति में जैन साहित्य का विकास हुआ और जैन साहित्य हमने देखा अर्धमागधी प्राकृत भाषा में आगम कहते हैं प्राचीनतम ग्रंथ पूर्व, जिसकी संख्या कितनी है, 14 है। जैन साहित्य में आगम जो है वो 12 अंग, 12 उपांग, 12 प्रकीर्णक, 6 चेत सूत्र और 4 मूल सूत्र के रूप में विकसित हुआ। आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र और कल्प सूत्र 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। तो आचरांग सूत्र भगवान भिक्षु, जो भिक्षु थे और महावीर स्वामी थे, उनके बारे में है, भिक्षुओं के नियम और महावीर स्वामी कठोर तप के बाद। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी के साथ साथ संतों की और स्वर्ग नरक की अवधारणा के साथ महावीर स्वामी की भी हमें जीवन परिचय के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की, आगे चलकर नहा दमका का विकास हुआ। शिक्षा महावीर स्वामी की इसमें लिखित है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा, प्रमेय कमल मार्तंड प्रभाचंद्र और श्री षष्ठी लक्षण महापुराण। अगली बात हम संप्रदाय की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि प्रथम संगति में ही है धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। और मैंने इसके पीछे कहानी बताई थी कि 12 वर्ष का अकाल पड़ता है और जो भद्रभाव के अनुयायी हैं वो दक्षिण भारत चले जाते हैं इस अकाल के दौरान। जब वापस लौटते हैं तो वैचारिक मतभेद हो जाने से भद्रभाव और स्थूल भद्रभाव अलग अलग मार्ग अपनाने लगते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय आप सबको पता है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और स्थूल भद्र इसके कौन थे, नेता थे। वहीं भद्रभाव जो दिगंबर वस्त्र विहीन, उनके भद्रभाव क्या थे, लीडर थे, और वस्त्र विहीन नहीं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये श्वेतांबर लोग मानते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के मानते हैं कि महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी है वो विवाहित थे, परंतु इन्होंने कहा है दिगंबर संप्रदाय की वो विवाहित नहीं थे। इन्हें मगध वाले कहते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि स्थूल भद्र अकाल के दौरान कहाँ रुक जाते हैं, मगध में रुक जाते हैं, इसलिए इन्हें मगध वाले भी कहते हैं। दिगंबर संप्रदाय को दक्षिण वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकाल के दौरान कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। यहाँ स्त्री को निर्माण की आवश्यकता माना है कि श्वेतांबर में स्त्री को भी निर्माण की आवश्यकता है। यहाँ यह आवश्यक नहीं माना है दिगंबर संप्रदाय में कि स्त्री को निर्माण की आवश्यकता है। यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय माना है मल्लीनाथ क्या है, 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ है वो स्त्री है, परंतु यहाँ दिगंबर संप्रदाय में इसको कहा है कि मल्लीनाथ क्या है, मल्लीनाथ पुरुष है, मल्लीनाथ क्या है, पुरुष है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कम समय में मैंने पूरी जानकारी दे दी और समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ, वो कहानी भी आपको समझ में, जैन साहित्य का विकास हुआ किस भाषा में, अर्धमगधी भाषा में, आगम प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, पूर्व, जिसकी संख्या कितनी है, 14। तो हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।